हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तो आपसे जनरेट हो सकती है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए, चलिए जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पर्सन के आपके लिए लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या हैं। द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पर्सन यहाँ पर दे आर प्लानिंग समथिंग, और ये जो प्लान भी है ना, ये ऐसा है जहाँ इस इंसान ने इस प्लान के लिए ही एक पॉज ले रखा है। देखो, दोनों कार्ड एक ही बात कह रहे हैं कि कुछ तो देखो, बार 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 आपको अप्रोच करना, या बार बार आपको अपनी बातें समझाना, या बार बार आपको किसी तरीके से अपने से दूर करना, या बार बार फॉरगिवनेस सीख करना, या बार बार कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाना, बार बार चीज़ों का बिगड़ना, वहां पे ये इंसान एक पॉज लिए बैठा है कि उसने हो सकता है हर तरीके से आपको समझा लिया, हो सकता है आपने उसको हर तरीके से समझा लिया, हो सकता है बार बार आप लोगों के बीच में यूनियन होता है या फिर जो है सेपरेशन हो जाता है। तो कुछ ऐसा है जहाँ पर आपके पर्सन ने एक पॉज ले रखा है कि ना तो वो आपके साथ हैं, ना वो आपसे डिटैच हैं, या मतलब ना वो आपसे दूर हो रहे हैं। उन्होंने बस एक पॉज ले रखा है। ठीक है। सो ये एनर्जी ऐसी है कि जहाँ पर एक इंसान अ, इस ऊर्जा से, जो एक पॉज वाली ऊर्जा है, इस ऊर्जा से कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा होप की तरफ लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। कि एक तो ये ऊर्जा हो गई कि भाई इतना बार इस इंसान को समझा लिया, इतनी बार इसके साथ बातचीत कर ली, इतनी बार इस इंसान को जो है अपने बारे में सब कुछ बता दिया, बट ये इंसान मुझे ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहा है, बट ये इंसान मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहा है, कुछ भी हो सकता है ना। तो वहां पर ये इंसान को लग रहा है कि क्या ये करके देखा जाए, जो मैंने कहा कि वो प्लान कर रहे हैं, क्या ये स्टेप उठा के देखा जाए, क्या इस तरीके से कुछ सामने वाले को समझाया जाए। सो ऐसी कुछ एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फाइनली एक ऐसा मैसेज आया है जो कि ये बताता है कि इस पॉज से फाइनली फाइनली जो है आपके पर्सन निकल रहे हैं, उस प्लानिंग पर काम कर रहे हैं, मतलब माइंडसेट से उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया है। अ, अभी तक फिजिकली, मेंटली, इमोशनली वो गार्डेड थे, बट अभी कहीं ना कहीं उन्होंने ना फिजिकली और मेंटली जो है थोड़ा सा मैं बोलूँगी मूवमेंट स्टार्ट कर दी है। कैसे मूवमेंट स्टार्ट कर दी है कि फिजिकली तो ये कि हो सकता है उस इंसान ने आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकाली है, या आपको जो है अ, हो सकता है देखो आपको किसी तरीके का मैसेज भी किया हो। और मेंटली कहीं ना कहीं ये कि पास्ट के ड्रामा को, टॉक्सिसिटी को, आप लोगों के बीच में जो है प्रॉब्लम्स को, वो पीछे छोड़ रहे हैं। ठीक है। ये यहाँ पर ये दोनों कार्ड भी बताते हैं कि आपके पर्सन आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है। जो भी ड्रामा या केओटिक सिचुएशन रही, आप दोनों के बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग करके चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। लेट नाइट थॉट्स में मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये पर्सन, ये पर्सन किसी तरीके के फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं आपके साथ। अब क्योंकि ये लेट नाइट थॉट है, तो ये जो फ्यूचर की प्लानिंग है ना, ये ऐसी है कि इनको शायद, देखो सबके लिए नहीं है ये बात, बट इनको ऐसा है कि शायद इनको ना अपनों से दूर होकर रिश्ता बनाना पड़ेगा, या इनको जो है इनको मेरे को बोलते हुए भी लग रहा है, मैं बोल गई नहीं बोली इनको, मतलब जैसे होता है ना भागकर शादी करने वाला एक सीन, वैसा कुछ मुझे यहाँ नजर आ रहा है, बट सबके लिए नहीं है ये बात। ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर, क्योंकि इनका कोई साथ नहीं दे रहा ना, तो इन्होंने एक पॉज ले रखा कि कोई है नहीं साथ में, सामने वाला भी समझ नहीं रहा है, मतलब आप ना इनके अपने समझ रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि यार आप नहीं समझ रहे हो, वो नहीं समझ रहे हो, तो एक्चुअल में वो करें क्या। तो ये एनर्जी है यहाँ पर, लिटरली ये एनर्जी दिख रही है कि भाई आ, उस स्पेस को छोड़ा जाए जो बहुत ज़्यादा केओटिक सिचुएशन में है, या बहुत ज़्यादा इनको कंट्रोल कर रहा है, या बहुत ज़्यादा इनको बॉदर कर रहा है, उस सिचुएशन को छोड़कर आगे की तरफ बढ़ा जाए। ठीक है। ये मुझे ऊर्जा नजर आ रही है।
ये आसान नहीं होगा, बट फिर भी इन्हें लग रहा है कि इनको कुछ तो ऑफर आपको देना चाहिए। टू द सी, देखो दोनों कार्ड्स में, देखो आप ये देखो, दोनों ही कार्ड्स में क्या हो रहा है, मूवमेंट शिफ्ट आ रही है ना। और आसान नहीं होगा इन द सेंस यहाँ पर कि मतलब बहुत सारे हर्डल ऑब्स्टिकल आएंगे, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या कहाँ जाएगा ये रिश्ता, या कहाँ पहुंचेगा ये रिश्ता, या ये जो प्रॉमिस करेंगे वो पूरा भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या क्या मतलब डायरेक्शन वगैरह सब वो यूनिवर्स पर छोड़ रहे हैं। और उनको ये लग रहा है कि भाई मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग मैं अगर स्टेप लूँ तो बाकी जो सारा है वो यूनिवर्स पर छोड़ा जाएगा। क्या क्या होना है वो आपको भी नहीं पता और उन्हें भी नहीं पता है, ठीक है ना। तो एक अननोन मैं बोलूँगी एनर्जी में टैप इन करने के बारे में सोच रहे हैं। और किसी किसी के लिए ऐसा भी है कि फाइनली दे आर डिसाइडिंग कि उस इंसान को जो है ना अपने इमोशंस बता देने हैं। अब उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा आई डोंट नो, मतलब इस इंसान के हिसाब से इसको नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको अपने इमोशंस बता देने हैं जो भी हैं। यहाँ पर ना इस गर्ल के हाथ में भी एक पेपर दिखाया गया है, विच मीन्स कि वो जो प्लानिंग वो कर रहे हैं, हो सकता है वो कुछ आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, या ये हो सकता है कि वो किसी तरीके का स्ट्रैटेजी आपसे ही डिस्कस करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ पर्सन मूवमेंट शिफ्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड किसी तरीके के सॉलिड, कोई देखो कोई गिफ्ट भी हो सकता है, कोई कमिटमेंट भी हो सकती है, किसी तरीके का सॉरी अपॉलॉजी भी हो सकता है, बट ये कुछ स्ट्रांग है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब मैं इसको ऐसे डिनायल कर दूँ, नहीं, क्योंकि पेंटिकल बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी एनर्जी हो जाती है। अच्छा एक चीज़ मुझे और बताना कि इसकी लाइफ में ये या तो ये इंसान डिवोर्स ही रहा है जहाँ पर इसको लगता है कि भाई इसके साथ पहले कुछ हो चुका है और इसको अब आपके साथ जो अगर फ्यूचर बनाना है तो इसको बहुत संभल कर चलना पड़ेगा, ठीक है, गो विद द फ्लो नहीं कर सकते हैं, ओके। या फिर आपके साथ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप इन पे ट्रस्ट करने में बहुत टाइम लगा रहे हो, जिसमें हो सकता है ये आपको टाइम दे रहे हैं कि आप आराम से अपना टाइम लें एंड देन डिसाइड करें कि आप एक्चुअल में इनके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते भी हैं या नहीं, क्योंकि हो सकता है ये आपकी तरफ से भी एनर्जी आ रही हो, ठीक है। टू द सी मुझे फॉर श्योर यहाँ पर ये बताता है कि एक होपलेस सिचुएशन में अब ये जो है ना होपफुल होते हुए नजर आ रहे हैं कि हाँ ये इतना कर सकते हैं, उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा उसमें ये कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिमाग में आपके लिए, फीलिंग्स क्या है यूनिवर्स इस इंसान की, फीलिंग्स क्या है इस इंसान की, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। द जजमेंट कार्ड, यहाँ पे भी सेवन ऑफ वॉन्ड्स है, वही मेहनत वाली बात कि भाई लगेगी इसमें, है ना। जजमेंट भी ना, मुझे जजमेंट कार्ड से तो कोई डिसीजन तो पता लग ही रहा है कि कोई डिसीजन बना रहे हैं या किसी तरीके की जजमेंट पे आ रहे हैं, या किसी तरीके का जो है ना क्रॉस रोड पर थे तो कुछ लोगों की हेल्प लेकर इन्होंने कुछ ना कुछ जो है अब डिस्कस करके जो है ना एक फाइनल जो है अपनी जजमेंट कर ली, अभी ये करना है। बट जजमेंट कार्ड यहाँ पर एक सेकंड चांस की बात भी करता है। तो फीलिंग्स ये हैं कि पुराना जो इस इंसान का आपके ऊपर ट्रस्ट था, या पुरानी जो इस इंसान की आपके साथ केमिस्ट्री थी, उसमें बदलाव आ रहा है, क्योंकि हीलिंग की एनर्जी है ये, ठीक है। सो वो रीबर्थ हो रहा है इनकी फीलिंग्स का, वो एक सेकंड चांस इनकी फीलिंग्स को मिल रहा है, वो एक सेकंड चांस ये इंसान इस रिश्ते को देना चाह रहे हैं, वो सेकंड चांस आपको देना चाह रहे हैं, हो सकता है आपसे कोई गलती हुई हो, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पर द जजमेंट कार्ड से मुझे ये भी लगता है कि ये बहुत चेंज हो गए हैं, या इन्हें लगता है आप बहुत चेंज हो गए हैं, और सुधार आया है आपकी एनर्जीज में, या सुधार ला रहे हैं ये अपनी एनर्जीज में। फीलिंग्स तो मैं फॉर श्योर ये बोलूँगी कि हाँ फीलिंग्स में मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, और वो पॉजिटिव चेंजेस हैं। ये पर्सन अनहील्ड एनर्जी में आपसे मिले आकर, वुंडेड एनर्जी में आपसे मिले आकर, और सारी चीज़ों का गुस्सा या सारी चीज़ों की जो अनहील्ड जो एक इंसान था, वो इंसान आपसे मिला तो उसने भी आपको वही दिया जो उसके पास था। उसके पास क्या था, उसके पास सारे वूंड थे, उसने वूंड आपको दे दिए। अब वो इंसान हील्ड है तो वो आपके साथ जो है जस्टिस करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको जो है आपके साथ रिश्ता हील करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। फीलिंग्स में फॉर श्योर सॉन्ग सुनते हैं ये इंसान, रोमांटिक सॉन्ग सुनते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कुछ चार लोगों के हिसाब से कुछ एक सॉन्ग सा कुछ आ रहा है, जैसे दुनिया क्या कहेगी, या कुछ कुछ है ऐसा, ठीक है। दुनिया दुनिया के रिगार्डिंग कुछ आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है ये मैसेज। गाना भी नहीं आ रहा मुझे ढंग से, मतलब मैं बता दूं भाई ये गाना है, पर कुछ ऐसा दुनिया के रिगार्डिंग कुछ है जैसे क्वीन ऑफ वांड्स, अट्रैक्शन,
ये भी एक बहुत बोल्ड डिसीजन है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन है, ये भी वो है ना, डिसीजन मेकिंग की जो एनर्जी है वो स्ट्रांग हो रही है। तो यहाँ पर दोनों कार्ड डिसीजन को बता रहे हैं कि हाँ भाई ये इंसान कुछ डिसीजन ले चुके हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और आपकी तरफ फॉर श्योर ये अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत 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 ज़्यादा जो है ना मिस्टीरियस सी एनर्जी है, जिसकी तरफ कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है। ये बहुत ब्यूटीफुल कह लो, बहुत बोल्ड कह लो, बहुत ज़्यादा फैशनेबल कह लो, ये ऐसी पर्सनालिटी होती है, ठीक है। बट दे आर फीलिंग दैट स्ट्रॉन्ग वाला आपके साथ पुल फील कर रहे हैं कि हाँ ये इनको आपके साथ चीज़ें ठीक करनी चाहिए। सॉन्ग्स भी हो सकता है आपकी ब्यूटी के रिगार्डिंग में भी कोई सॉन्ग हो, ओके ऐसे सॉन्ग सुनते हैं आपके लिए। करंट फीलिंग्स में दे आर डिसाइडिंग टू फॉर श्योर कि इस इंसान को ये चीज़ें राइट तरफ लेकर जानी है। क्वीन जो है, किंग जो है, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उनको ऐसे फेक नहीं कहा जा सकता। तो ये एक ऐसी जजमेंट पे पहुंचे हैं कि आपको रिलाई कर सकते हैं, आपको भरोसा कर सकते हैं, आप सीरियस हो इस इंसान के लिए, आप वो इंसान हो जो कहीं ना कहीं कुछ भी कर जाओगे इस इंसान के लिए, या इसको ऐसी किसी एनर्जी में आना चाहिए जहाँ पर इसको हो सकता है आपके लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने लेना पड़े, आपके लिए स्टैंड लेना पड़े, आपके सामने लोगों के सामने डिस्कस करना पड़े, आपके लिए लोगों के सामने डिस्कस करना पड़े, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। क्लैरिफाई, स्कॉर्पियो या लियो हो सकते हैं आपके पर्सन। ट्रुथ बी टोल्ड, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, जो सच है वो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। या फिर अपनी, जैसे मैंने कहा ना, फीलिंग्स में चेंज आ रहा है, मतलब अपनी फीलिंग्स को ये अब एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। हो सकता है एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे अभी तक कि इनको भी फीलिंग्स हो सकती हैं आपके लिए, या आपको लेकर भी इतने सीरियस हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं इनको है कि हाँ नाउ यू आर द वन, जो भाई उनको लगता है कि उनके लिए बेहतर है, ओके। और फॉर श्योर अपना सच, अपनी जो, जैसे मैंने कहा ना बड़ी मिस्ट्री सी, वो ये भी चाहते हैं कि आपका भी सच उनके सामने आए। और अगर ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में कैट देखा जाए, तो अगर ये मिस्ट्री बने हुए थे, ये अपनी फीलिंग्स छुपा रहे थे, तो ये अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करें, ऐसा एनर्जी यहाँ नज़र आ रहा है। एंड एक जो मास्क पहन रखा था ना, वो मास्क कहीं ना कहीं जो है वो रिवील करना चाह रहे हैं कि हाँ भाई उनके मन में क्या है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर भी ना आउल भी बहुत दूर तक की ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी बहुत ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड वाली पर्सनालिटी हो जाती है। जजमेंट तो फिर है ही, मतलब फ्यूचर को लेकर कहीं ना कहीं कोई जजमेंट या डिस्कशन करना है ना। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है कि भाई ये बहुत दूर तक का सोच रहे हैं आपके साथ, ओके। जो कि मैंने नाइट ऑफ पेंटिकल में भी बोला था, ओके। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में। द एट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, अगेन दैट एनर्जी जो मैंने कहा कि वो बड़ा अट्रैक्शन सा फील कर रहे हैं आपकी तरफ, है ना। एट ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि पर्सन आपसे, देखो ये सारे जो ग्रीन ग्रीन यहाँ पर पेटल्स दिख रहे हैं ना आपको, पेटल्स नहीं है ये, सॉरी लीव्स जो दिख रहे हैं आपको, ये कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि हाँ इस इंसान को ये रिश्ते में ग्रोथ तो लानी है, ठीक है। इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए इस रिश्ते में फिर से एक नई जर्नी स्टार्ट करनी है। तो सक्सेसफुल तो तब होगा जब इस पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उम्मीद आएगी, है ना। तो वो उम्मीद यहाँ पर नजर आ रही है कि इंसान नेक्स्ट लेवल पर जाना चाह रहे हैं, सक्सेस चाह रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारा कम्युनिकेशन आपके साथ चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स वगैरह चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ घूमना फिरना चाह रहे हैं, टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं ये सब कुछ आपसे ही जो है ये इंसान चाहते हैं कि आप ये सब कुछ करें। और अभी कार्ड भी इसने कंफर्म कर दिया कि यस वो चाहती है कि आप ये करें। वो तो सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो ज़्यादा ना करें आपके लिए कुछ, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोल्ड बने रहे, बट आपकी तरफ से वो चीज़ें हों, ताकि इनकी जो ईगो है या इनका जो कहीं ना कहीं एक वो स्टबन साइड है वो बना रहे, ओके। दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट अबाउट सम डिसअपॉइंटमेंट्स, या तो डिसअपॉइंटमेंट्स हैं कुछ जिनके बारे में बात करना चाह रहे हैं, या फिर ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं रिगार्डिंग समवन जिनके साथ कहीं ना कहीं या तो आप हो या ये है, मतलब थर्ड पर्सन, ठीक है।
और किसी तरीके की अनक्लियर चीज़ों को भी वो क्लियर करना चाह रहे हैं आपके साथ। ये यहाँ एनर्जी नज़र आ रही है। देखो वो हो सकता है किसी के बारे में बात करना चाह रहे हैं, हो सकता है डिवोर्स वगैरह के बारे में बात करना चाह रहे हैं, इनका डिवोर्स वगैरह हो रहा है, या फिर कोई विडो विडोवर है उसके रिगार्डिंग आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, बट वो फेयर रहना चाह रहे हैं। जैसे मान लो वो आपके साथ रहना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, बट शायद हो सकता है वो मैरिड है, मैरिज नहीं कर सकते, आप मैरिड हो वो आपसे मैरिज नहीं कर सकते, या आप मैरिड हो तो वो नहीं चाहते आप किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ो, वो उसको ये है कि भाई नहीं आप सबसे कट ऑफ करो और मेरे साथ रहो, कुछ ऐसा है यहाँ पर। ठीक है, बट यहाँ पर जस्टिस ये बताता है फॉर श्योर कि हाँ ये इंसान चाहते हैं कि बैलेंस हो, इक्वल गिव एंड टेक हो। ठीक है, जस्टिस कार्ड से ना अभी जजमेंट में भी यही बात आई थी ना कि वो इंसान आपके लिए कुछ फेयर करना चाह रहे हैं या बहुत चेंज हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हो सकता है अपनी ही वो सोचते थे भाई मैं बैठा रहूँ, मैं बैठी रहूँ और ये सब कुछ जो है मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, वो सामने से मेरे लिए होता चला जाए। बट मुझे कुछ लोगों को लग रहा है कि ये इंसान आपको अप्रोच कर सकते हैं। अभी मैंने नेक्स्ट एक्शन देखा नहीं है, बट फिर भी मुझे ऐसा फील हो रहा है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द हाई प्रीस्ट। बहुत सडक्टिव एनर्जी है भाई, अट्रैक्शन बहुत है। यहाँ पर ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ छुपा रहे हो। ठीक है, और मुझे यहाँ पर द हाई प्रीस्ट के साथ ये भी लगता है कि इस इंसान को एक पॉज से आप निकलते हुए देखोगे। मतलब इस इंसान, जैसे मैंने शुरू में बोला ना, इसने एक पॉज ले रखा है और अभी ये बड़ा होपफुल है कि हाँ भाई ये चीज़ें ठीक कर सकते हैं, इनको उस ड्रामा में नहीं रहना। तो वो जो पॉज सिनेरियो थे ना उसमें से तो कहीं ना कहीं एक्शन में ये आ रहे हैं, बट एक्शन में भी कैसे आ रहे हैं, किंग की एनर्जी में आ रहे हैं। ये मतलब एक्शन भी उतना नहीं दिखेगा आपको जितना भी एक नाइट या एक जो है पेज जो एक एक्शन ले सकता है ना, वो किंग नहीं लेता है उतना एक्शन। बट ये जो कह देता है तो कह देता है, जो ये मतलब सोच लेता है तो फिर वो सोच लेता है, फिर वो करेगा ही करेगा। मतलब किंग और क्वीन एक ऐसी पर्सनालिटी हो गई कि अगर जो सोच लिया, जो कह दिया, मतलब वर्ड्स जो है ना वो कहते हैं ना पत्थर की लकीर, तो वो एनर्जी है। तो अपने जोन से जरूर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, अपने इल्यूजन से जरूर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, बट यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि जो इन्होंने सोच लिया तो सोच लिया। देखिए क्या सोच लिया, ऐसा क्या सोचा है। सी द न्यू बिगनिंग। अब देखो मैंने बोला ना भाई, ट्रस्ट कर सकते हैं इस चीज़ को कि हाँ भाई उसने उसने अगर ये सोचा है कि उसको एक्शन लेना तो वो एक्शन जरूर लेंगे, बट हाँ वो जो एक्शन लेंगे फिर वो उससे पीछे नहीं हटेंगे। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, लेट्स गो टुवर्ड्स द मैसेजेस। ये इंसान क्या मैसेजेस आपके लिए देना चाहते हैं इस टाइम पर, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके पर्सन आपको। आपसे झूठ बोलने का रिग्रेट है इस इंसान को। उन्हें पता है उन्होंने सब कुछ मैसअप कर दिया झूठ बोलकर, और स्पेशली वो जजमेंट वाले कार्ड में मैंने बोला ना कि कुछ तो है जो चेंज हो रहा है, वो आपको डिस्कस करना चाह रहे हैं। और ट्रुथ बी टोल्ड में भी मैंने बोला कि वो कुछ उनका कुछ सच आपके सामने रखना चाह रहे हैं। जैसे मैंने एक्सप्रेशन का बोला कि वो अपनी फीलिंग्स शायद एक्सप्रेस नहीं करते तो एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, हो सकता है वो आपको झूठ बोलते हो भाई उनको प्यार नहीं है आपसे। आई वॉज इन लव विद यू फॉर श्योर भाई, ये तो अब कंफर्म हो गया है। बहुत सारी चीज़ें इस इंसान को है ना आपकी बहुत याद दिलाती है कि इनको अब ये लगता है कि उनको फॉर श्योर उनको प्यार था आपसे। ठीक है, और देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। जहाँ मैंने किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कहा कि ये इंसान स्टबन थे, ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा ऐसे थे कि भी सामने से इंसान आए, सामने से बोले, सामने से बात करे, मुझे ना जाना पड़े, क्योंकि उसने ऐसा कुछ बोल रखा था आपको, उसने ऐसा कुछ आपको आपके साथ कर रखा था जिसके बाद उसको लगता है कि वो नहीं आ सकते शायद आपके सामने। ठीक है, यहाँ आई रीप्ले आर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर फॉर श्योर। उसने ऐसा कुछ कह रखा है जो उसको भी गिल्ट लगता है कि उसको ये करना नहीं चाहिए था, या कहना नहीं चाहिए था ऐसा कुछ। ठीक है, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। पहले नेम इनिशियल्स देख लें, कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। नेम इनिशियल्स देखते हैं। किसी ने मुझे कल बोला था, कल ही की बात है शायद, कि मैम नेम इनिशियल्स बता दिया करो। चलो, TSRKTNBFBJPHGUHQ पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए। क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस इंसान का आपके लिए राइट नाउ में। पर्सन क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं आपके लिए। द 4 of Cups, the 9 of Cups, the 9 of Wands।
फोर ऑफ कप से मुझे लग रहा है अनएक्सपेक्टेडली कुछ लोगों के लिए आ सकता है कांटेक्ट, बट बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तो एक पॉज एनर्जी दिख रही है जहां पर ये इंसान चाह रहे हैं आप आए सामने से। 9-9 एनर्जी है ना, कंप्लीशन है ये। कंप्लीशन ये चीज का तो जरूर है कि अगर आप अप्रोच कर रहे थे तो वो रिजेक्ट नहीं करेंगे, बट अगर आप चाह रहे हो इनसे कांटेक्ट आए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए कांटेक्ट आ सकता है, ठीक है। नाउ द पार्ट ऑफ थर्ड पर्सन, देखते हैं थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। इनके यहाँ भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉज, थोड़ा रिजेक्शन, थोड़ा सा एक मैं बोलूँगी प्लानिंग ज़्यादा चल रही है, और प्रोकेस्टिनेशन भी बहुत ज़्यादा चल रही है भाई। यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे एक फ्लैट हो गई है ऊर्जा, मतलब कुछ ज़्यादा खास नहीं है यहाँ पर भी, ठीक है चीज़ें। मुझे ऐसा लग, क्या बोलूँ, बताओ खुद बताओ क्या क्या चल रहा है, आप खुद देख लो। ये चल रहा है तो यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा खास एनर्जी नहीं है। इसके साथ भी कहीं ना कहीं ज़्यादा खुश नहीं है आपके पर्सन। हो सकता है मैंने शुरू में भी आपको एक इशारा दिया कि मुझे लग रहा है डिवोर्स वगैरह चल रहा है कुछ, ठीक है। फैमिली क्या गॉसिप कर रही है आपके लिए, फैमिली क्या गॉसिप कर रही है आपके लिए, फैमिली क्या गॉसिप कर रही है आपके लिए। फैमिली की गॉसिप ये है कि आपने जो भी ऑपोजिट सामने वाला इंसान है, मतलब आपके पार्टनर चाहे मेल है फीमेल है, आपने उनको कंट्रोल कर रखा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक्शन क्या ले सकती है फैमिली, एक्शन कहीं ना कहीं फैमिली का यही है कि मतलब यूनियन चाह रहे हैं बट एक्शन नहीं चाह रहे हैं। यहाँ पर यही बात है कि फैमिली की गॉसिप में जो आ रहा है ना भाई, आपने सामने वाले को कंट्रोल कर रखा है, ठीक है, आपके कंट्रोल में है सामने वाला इंसान, तो उनको ये कि उनको एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का यूनियन खुद ब खुद हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है आप लोग एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते हो, कुछ ऐसा है आप लोगों के बीच में। आप दोनों ही चीज़ें ठीक कर लोगे, इनको बीच में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पता नहीं किसके लिए मैसेज आया है, जिसके लिए भी आया है देख लेना, क्योंकि मुझे ये मैसेज थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है। फैमिली की तरफ से तो ऐसा है कि आप लोग खुद ही सुलझा लोगे। पर्सन ओके, और आपके रिश्ते के लिए यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं आपको। हेयर एंड नाउ, आज में जियो, आज में। ये जो दो दो ये देखो, ये देखो, बिटवीन वर्ल्ड्स पास्ट एंड फ्यूचर। ये जो पास्ट में ऐसा हुआ वैसा हुआ वो छोड़ दो, फ्यूचर में ये होना चाहिए वो हो सकता है, ये हो जाएगा क्या उसको छोड़ दो, आज में जियो, जितना हो सके आज को एंजॉय करो अपने पार्टनर के साथ बस। जब आप ये करना शुरू कर दोगे, धीरे धीरे अपने आप ही नेगेटिविटी से, धीरे धीरे अपने आप ही इल्यूजन से, धीरे धीरे अपने आप ही उस पास्ट से आप बाहर आ जाओगे, और कलरफुल आपकी जो है रिलेशनशिप हो जाएगा, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।